हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ लाए हैं जो कि हमारे मैथ्स से रिलेटेड हैं। अभी जो हमारा जीके एसएसबी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देन उसके बाद मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी लाए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, और ट्रेन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है। हम जो ये क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन था जो कि जेके एसएसबी में पूछा गया था। ए पर्सन हैज़ फ्यू हैंड्स एंड काउस, द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140 एंड द नंबर ऑफ देयर हेड्स इज 48, द नंबर ऑफ हैंड विल बी। अब इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ हैंड्स कितनी है, उनकी लेग्स भी बताई हुई हैं एंड उनकी क्या बताई हुई है, उनके टोटल जो है वो लेग्स भी बताए हैं एंड हेड्स भी बताए हुए हैं। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। देखिए, हम मान लेंगे कि हैंड्स कितनी है, हम मान लेते हैं हैंड्स हैं एक्स। ठीक है, हैंड्स कितनी है, एक्स है। एक सेकेंड, हम मान लेते हैं हमारी हैंड्स हैं टोटल नंबर एक्स, ये हमने हैंड्स मान ली, है हमारी एक्स। तो अगर हम मानेंगे काउस, काउस हम कितनी मान लेंगे, हम मान लेंगे काउ कितनी है, वाई है। ठीक है, अब उन्हें नंबर ऑफ देयर लेग्स है 140 एंड द नंबर ऑफ देयर हेड्स इज 48। अब इन्होंने बोला है कि उनके टोटल हेड कितने हैं, एक्स प्लस वाई। हेड तो सबका एक ही होगा, चाहे वो काउ हो चाहे वो हैन हो, हेड तो सबका एक ही होगा, यानी कि एक्स प्लस वाई कितना है हमारे पास 48 है। ठीक है, दोनों के हेड्स हमारे पास 48 हैं। अब हम मानेंगे इनकी लेग्स। अब लेग्स क्या क्या होगा कि हैन की कितनी लेग्स होती है, 2 लेग्स होती हैं, तो हम मानेंगे 2x। एंड काउ की हमारी कितनी लेग्स होती है, हमारी 4 लेग्स होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4y। ठीक है, तो कितनी है हमारी 140, तो हम लिखेंगे ऐसे 2x प्लस 4y इक्वल टू 140। यहाँ तक तो दो हमारी इक्वेशन बन जाती है। एक हमारी बनती है x प्लस वाई 48 एंड सेकेंड हमारी बनती है 2x प्लस 4y इक्वल टू 140। अगर हम इसको शॉर्ट ओवर कर दें तो हम लिखेंगे x प्लस 2y, तो ये 2 को कॉमन बाहर निकाल देंगे और 140 कर लेंगे। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 70 आएगा, क्योंकि 2 वन ज़ा 2 70 ज़ा, तो x प्लस 2y हमारे पास कितना आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 70। ठीक है, तो ये हमारी बन जाती है इक्वेशन सेकेंड। एक बार फिर से हम समझते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ हैंड्स हमने मान लिए, टोटल नंबर ऑफ हैंड्स हमने मान लिए हैं, हमने माने हैं एक्स, काउ हमने मान लिए वाई। ठीक है, अब इनकी जो हमने हेड्स माने, हेड है कितने 48 टोटल हेड्स हैं, बट जो काउ है और जो हैन है उन दोनों का तो एक एक ही हेड होगा, हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई, टोटल हेड कितने हैं 48 है। अब हम बोलेंगे इनकी लेग्स, लेग्स है टोटल 140, बट हैंड्स की कितनी लेग्स होती हैं, 2 लेग्स होती हैं, और काउस की कितनी होती है 4 लेग्स होती है। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 140 आ जाएगा। 2 हमने कॉमन निकाला, x प्लस 2y हमारा आ जाएगा 70। तो दो हमारी इक्वेशन बन गई है, एक हमारी बनी है x प्लस वाई 48 एंड सेकेंड बनी है हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 70। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन फर्स्ट को किससे, इक्वेशन सेकेंड से। अब हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 48 और x प्लस 2y इक्वल टू 70। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22। y यानी कि y क्या हमारी काउस है, तो हमारे पास काउस आके निकल गई हैं। कितनी है हमारे पास काउस, 22। फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, x तो यहाँ पे ये प्लस क्या उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 48 माइनस 22, तो हमारे पास x कितने आ जाएंगे 26 हमारे पास आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर था वो ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड्स हमारी कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हैंड्स आ जाएंगी हमारी 26। सो बस इतना सा करना था इस क्वेश्चन में। ओके, सो एक बार फिर से समझ लेते हैं आपको अगर कोई परेशानी हो। देखिए, यहाँ पे बोला हुआ है कुछ हैंड्स हैं और कुछ काउस हैं, उनके लेग्स टोटल दिए गए हैं 140 एंड हेड्स दिए गए हैं 48। ठीक है, तो हेड्स तो सबके एक एक होंगी, एक्स प्लस वाई हम करेंगे 48 आएगा, बट लेग्स तो दोनों के डिफरेंस होंगे, हैंड्स की 2 लेग्स होंगी एंड काउस की 4 लेग्स होंगी, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, फिर बाहर आके इसको इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को। पहले हमारे पास y की वैल्यू आएगी, y हमारे पास क्या है, y है हमारा, y क्या है हमारा काउस, एंड देन उसके बाद हम x में वैल्यू पुट करके हम अपनी नंबर ऑफ
हैंड्स को भी सॉल्व कर लेंगे। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपके अभी जो JKSSB के जूनियर असिस्टेंट के पेपर हुए हैं उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको इसी तरीके से करना है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, जिसने नहीं लिया है मैं 2 मिनट ऐसे रखती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट या अगर आप नोटबुक पे उतार भी रहे हैं तो आप इसको अच्छे से लिख पाएँ। सो हम सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं हमारे विलेज लेवल वर्कर के एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने आपको ये वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, होपफुली आपने अच्छे से उतार लिया होगा एंड आपको समझ भी आ गया होगा। काफ़ी इजी था, तो मैंने बड़े पैटर्न से इसलिए सॉल्व किया ताकि अगर शॉर्ट ट्रिक से करूँगी तो आप लोगों को क्या पता समझ ना आए, तो आपको अगर इस तरीके से समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, इसको इस तरीके से ही सॉल्व करना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, अब सेकंड क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने होमवर्क से खुद करना है। देखिए क्या है, some rabbits and some birds in a small cave, the number of their heads is 35 and number of feet is 98, find the number of birds and rabbits। आपको इसमें birds भी निकालने हैं और आपको इसमें rabbits भी निकालने हैं। ठीक है, तो आपको ये आपका होमवर्क है, आपने ये वाला क्वेश्चन तो सेम है पहले की तरह ही, तो आपने ये होमवर्क से करके आना है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, ये आपका जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था। कार इज रनिंग, स्पीड है उसकी 108 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है उसका कितना, डिस्टेंस हमें निकालना है और हमें टाइम दिया हुआ है। ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना है और हमें क्या दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 108 हमारे पास आ गई स्पीड, किलोमीटर पर आ रहा है। हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना कि यहाँ पे और यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे किलोमीटर पर आ रहा है और यहाँ पे सेकंड्स हैं, तो हमने क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को हमें किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो हमेशा याद रखना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 के साथ उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इतना सा आपको याद रखना है, 5/18 के साथ हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे क्या था, 108 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड हमें गिवन है, टाइम भी हमें गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस हमें सिर्फ यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे हम, स्पीड हमें कितनी दी गई है, 108 किलोमीटर पर आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया इसको मीटर पर सेकेंड में अगर हमें चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 5/18 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लिखेंगे नीचे 5/18। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 9 6 जा, तो कितना बचा यहाँ पे, 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम कितना है, 15, तो 15 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 15 3 जा 450 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर था वो ऑप्शन सी था। ओके, विद इन 1 मिनट या 30 सेकेंड्स में ही आपका ये आंसर जो है वो निकल जाएगा, जिसको आता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ काउज एंड चिकन्स द नंबर ऑफ लेग्स वॉज 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, द नंबर ऑफ काउ वॉज। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए पहले वाले जो पैटर्न था वो दोनों गिवन था, बट इस तरीके से ऐसा नहीं लिखा था कि 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, इस तरीके का नहीं लिखा था। अब क्वेश्चन जो आएगा आपको वो ट्विस्टेड होगा थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको इस तरीके का ये पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने की हम सॉल्व करते हैं इसको सारे मिलके। एक सेकेंड, ये ओके। अब क्या है, हमें यहाँ पे सेम चीज़ लेनी है कि काउस हमने मान ली x, काउस कितनी मान ली x, ये होगी हमारी काउ इक्वल टू x, और यहाँ पे हमारी चिकन्स, चिक लिख लेते, चिकन हमारे हैं y। ठीक है, ओके, यहाँ तक। द नंबर ऑफ लेग्स वॉज 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड, 14 मोर देन, 14 ज़्यादा है, ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड से ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, x प्लस वाई, ठीक है, ये क्या है, हमारे हेड है, x प्लस वाई, और लेग्स क्या होगी हमारी, काउस की कितनी है 4x एंड चिकन्स की कितनी होगी 2y। ठीक है, इतना सा 5x प्लस 2y, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं।
ताकि पूरे पेज में आ सके। चलिए ये कितनी होगी x प्लस वाई एंड लेग्स कितनी होगी 2x प्लस सॉरी काउज x है ना, तो यहाँ पे आएगा 4x प्लस 2y। ओके चलिए अब हमने लिखना है 14 ट्वाइस, यानी कि 2 हेड्स हैं सबके, बट वो कितने ज़्यादा हैं 14 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है 14 टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 2y प्लस 14, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x प्लस 2y, 2y कैंसिल, ये 2 उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2x, तो यहाँ बचा क्या 14, x इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या है 14/2, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, x की वैल्यू कितने आ गई 7। तो नंबर ऑफ काउज पूछा है ना, तो हमारी नंबर ऑफ काउज कितनी है, हमने काउज मानी थी x, तो हमारी नंबर ऑफ काउज कितनी निकली 7। ओके इतना सा था। होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। बिल्कुल हमने विद इन 1 मिनट से भी कम में इसको हमने सॉल्व कर दिया है। तो आपको ये क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो मैंने हर एक पैटर्न आपके लिए लाया है ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो कि किस तरीके का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम जो है वो पूछा जाएगा। सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ पैटर्न सेम पूछा जा सकता है। तो आप इसको इस वाले पैटर्न को भी अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके काउस हमने मान लिया x, चिकन्स हमने मान लिया y। अब इनकी 4 लेग्स हैं 2y हैं, तो हमने ये ऐसे लिख दिया। अब ये बोला है 14 मोर देन, 14 क्या है मतलब उसके हेड से ट्वाइस टाइम, सबके दो ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है 14 टाइम्स ज़्यादा है, तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। 3 कार्स हैं, उनकी रेशियो दी गई है। अब रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय देम टू द ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। अब टाइम निकालना है हमने। ठीक है पहले हमें रेशियो दी गई। जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन आए कि रेशियो बताओ 3 की हमने दी गई है, अब आपने टाइम निकालना है, तो क्या करना है आपने 5, 4 और 6 का क्या लेना है LCM। इसको आप याद कर लो। ठीक है क्या करना है हमने LCM इसका लेना है। ठीक है चलिए लेते हैं हम इसका एलसीएम 5, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे 5 1 ज़ा 5, 4 बचा 6 बचा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 5 ज़ा 60। कितना आया एलसीएम तीनों का 60। ठीक है अब स्पीड और टाइम दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है इन्वर्स उसका होता है प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है इसको 60 को जैसे हम लिखेंगे 1/5 इंटू 60, 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा, पहला आ जाएगा 12, सेकेंड आ जाएगा 1/4 इंटू 60, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 यानी कि 15, तो 1/6 इंटू 60, 1/6 इंटू 60 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है 1/6 इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 12 15 16, ये हमारा इनके टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है तो ये था एक पैटर्न। आप दूसरे वाले पैटर्न से भी कर सकते हैं, बट ये वाला पैटर्न जो है आपके लिए काफ़ी इजी भी रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाए हैं, 8 तक हम ये क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। ओके ए ट्रक डिस्टेंस इतना 1200 किलोमीटर 40 आवर्स में चला, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालें। देखिए टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना 1200, टोटल टाइम दिया है, तो एवरेज स्पीड हमें कभी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 1200 अपॉन 40, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, यानी कि हमारा कितना आया 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको आपको याद रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल जो है दिल्ली से पुणे गया, स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर, और वहाँ से वापस आया 75 किलोमीटर पर आवर, उसकी हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6। सो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 सॉरी
2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 75 इंटू 50 अपॉन 50 प्लस 75। तो आपने इसको कट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका है इसका फॉर्मूला। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए इफ इट क्रॉस ए पोल 60 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकेंड में करना है तो हमें क्या करना है, 5/18 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको इसका फॉर्मूला तो पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 60 इंटू 5/18। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है ना, ट्रेन की क्या निकालनी है, लेंथ। तो हम क्या करेंगे, लेंथ अपॉन 30, 60 इंटू 5/18 इंटू 30 इक्वल टू लेंथ। 9 2 ज़ा 18, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 18, 2 9 ज़ा 18, 2 30 ज़ा। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा। तो आपकी लेंथ कितनी होगी, 50 मीटर। ठीक है, तो आप लोग इसे इसका जो आंसर है वो है 50 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगी एंड आपको ये खुद ही करना है। पहले तो हमें बोला है 150 मीटर एक लॉन्ग ट्रेन है, उसने 270 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। ये ट्रेन है, इसने क्रॉस किया एक प्लेटफॉर्म को in 15 seconds. How much time it will take to cross a platform of 186 meter? पहले तो हमें क्या निकालनी है, हमें स्पीड निकालनी है। तो इसका जो है इसका फॉर्मूला होगा L1 प्लस L2 अपॉन टी। फिर हमारा निकलेगा क्या, स्पीड निकलेगी। फिर उसके बाद हमारा निकलेगा फिर से L1 प्लस, ये हमारी हो जाएगी, ये L1 है लेंथ 1, ये हमारी है लेंथ 2, ठीक है, और ये हमारी है लेंथ 3। तो हमने क्या करना है, L1 प्लस L3 अपॉन टी। ठीक है, तो हमारी दूसरी की भी दूसरी के जो टाइम है वो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हमने स्पीड तो निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें टाइम निकालना है। ठीक है, चलिए हम इसको खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। 150 प्लस 270, ठीक है, डिवाइड किससे करना है, 15 से, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, स्पीड। तो कितना आएगा, 420 अपॉन 15, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे क्या बचा 3 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, यानी कि 28 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या निकलती है, पहले की स्पीड निकलती है। ठीक है, पहले वाली की स्पीड निकल गई जो हमने इन दोनों को लेके किया। अब हमें L3 लेना है, क्यों, क्योंकि अब हमें जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, ट्रेन तो वही रहेगी, प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं इतने मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगेगा। क्या है ये, 150 प्लस 186 अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। स्पीड हमने निकाली है कितनी है, 28, तो टाइम उधर शिफ्ट कर देते हैं, 150 प्लस 186 डिवाइडेड बाई 28 हम करेंगे तो हमारा टाइम जो है वो आ जाएगा। बस इतना सा इसे सॉल्व करना था। ठीक है जी, तो इसका आपको आंसर निकालना है, ये वाले क्वेश्चंस। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने जेके एसएसबी के जो प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से आपके लिए लेके आई थी। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। हाँ, तो होपफुली आपको ये वाले क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। सारे जेके एसएसबी के पैटर्न के हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है जी, तो ये वाला पैटर्न आपने करना है। एंड ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चंस, ये भी आपको सॉल्व करने हैं बैठ के, ये वाले क्वेश्चन भी करने हैं। एंड देन ऊपर वाला जो ये वाला था रैबिट्स वाला, ये वाला क्वेश्चन तो आपने इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो विलेज लेवल वर्कर का पेपर होगा ना, वो भी OMR बेस्ड है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, प्रीवियस से जितने भी पेपर हुए हैं JK SSB के, ठीक है, OMR बेस्ड, उनको आपने एनालाइज करना है एंड उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने हैं। सो ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमारे JK SSB में अभी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, एंड इसी से मिलते जुलते मैंने आपके लिए क्वेश्चन जो है वो लेके आई थी। अब आपने ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, आप सब मुझे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देंगे, ये आप सबकी ड्यूटी है। ठीक है ना,
ये आपने सॉल्व करना है। इसी से तो आपको पता चलेगा, आपको एनालाइज होगा कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। ठीक है जी, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें अब हम जो है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री को फिर से उसके क्वेश्चंस टॉप 20 और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी। आज हमने सोचा था मैथ्स थोड़ा कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा और हम करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स भी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, पढ़ते तो रहिए क्योंकि एग्ज़ाम तो है वो होगा ही होगा आपका अब दिसंबर के वीक में। तो अब आपने अच्छे से मेहनत करनी है। ओके जी, चलिए बाय बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।